हेलो नमस्ते दोस्तों। मेरा नाम है गौरव धीमान एंड मैं बेसिकली आई एम वर्किंग एज अ पावर बीआई मैनेजर इन अ बिग एंटरप्राइज कंपनी हैंडलिंग द लार्ज डेटा सेट। सो मेरा एक्सपीरियंस बेसिकली आई हैव टोटल 9 years ऑफ एक्सपीरियंस एंड मेजरली 5 years ऑफ एक्सपीरियंस मेरा लार्ज डेटा के साथ रहा है। तो दैट्स व्हाई आई डिसाइडेड कि लार्ज डेटा को कैसे हैंडल करना है पावर बीआई में विद द हेल्प ऑफ सम एक्सटर्नल टूल्स, मैं उस पे कुछ वीडियोस बनाऊं। तो पावर बीआई में मैंने कुछ इंटरव्यूज़ वगैरह भी लिए हैं, अराउंड 50 to 55 इंटरव्यूज़ मैंने लिए हैं। बट जो मेन प्रॉब्लम आती है इंटरव्यूवी को, वो एक्चुअली वो बिग डाटा के रिगार्डिंग क्वेश्चन एंड आंसर ही नहीं कर दे पाता है। उसके रिगार्डिंग उससे कुछ ही पूछो, उस चीज़ को जहाँ बिग डाटा की बात आ जाती है वो यस तो बोल देते हैं, बट जैसे ही उन पे कुछ क्वेश्चंस हम पूछने लगते हैं तो वो लोग वहाँ पे फँस जाते हैं एंड उसी से ही पता चल जाता है कि इस पर्सन ने बिग डाटा पे काम नहीं किया हुआ है। तो बिग डेटा की आजकल नीड बहुत ज़्यादा है इन द पावर बीआई, क्योंकि अब एंटरप्राइज के पास डेटा की कमी नहीं है। दे हैव लॉट्स ऑफ डेटा टू एनालाइज। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं कुछ वीडियोस बनाऊंगा, टैब्लो एडिटर से स्टार्ट करूंगा। देखते हैं आगे तक। और बेसिक वीडियोस अभी मैंने डिसाइडेड नहीं किया, बट मैं जो अभी वीडियोस बनाऊंगा ये बेसिकली एक्सपीरियंस्ड प्रोफेशनल पावर बीआई यूजर्स के लिए रहेगा, जो कि ऑलरेडी जिनके पास प्रीमियम वर्जन है एंड दे हैव द लार्ज डेटा सेट। लार्ज डेटा सेट आई मीन जो डेटा 500 मिलियन या 500 मिलियन से ज़्यादा है। 200 मिलियन भी ले सकते हैं, दैट्स ऑल्सो बिग डेटा। बट हाँ, हमारा जो डेटा मिलियंस में, 100 ऑफ मिलियंस में। तो मैं कुछ ऐसी चीज़ें कवर करना चाहता हूँ इसमें जो कि लोग जब इंटरव्यू दें तो उसमें वो लोग इजीली क्रैक कर सकें। एंड जो हमारा बेसिक कंसेप्ट है, टैब्लो एडिटर हम क्यों यूज़ कर रहे हैं बिग डेटा के लिए, हम पावर बीआई डेस्कटॉप में ही क्यों नहीं सारा काम कर लेते, ऐसी क्या रिक्वायरमेंट है जो उसमें पूरी नहीं हो सकी, तो वो सब चीज़ें मैं इसमें क्लियर करूँगा। तो देखते हैं ये सेशंस टैब्लो एडिटर की सीरीज़ कितनी लंबी जाती है। बट मैं जो सेशन रखूँगा मेजरली हिंदी में रहेगा। इंग्लिश में मैं नहीं शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि इंग्लिश में वीडियोज़ बहुत सारी हैं, बट स्टिल हम लोग स्टक हैं, हमें नहीं समझ में आ रहा है कि क्या बोलना है, कैसे करना है। हम देखते हैं कि अच्छा इंग्लिश में वीडियोज़ है, हमारा फ़ोकस ही लूज़ हो जाता है, बहुत सारे लोग का। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया है कि आई विल शूट इन हिंदी, तो मैं उस चीज़ को हिंदी में बताऊँगा। एंड हिंदी वीडियोज़ की ऑलमोस्ट आई हैव सीन की बहुत कमी है। बहुत ही रेयरली आपको कोई चीज़ डेप्थ में जाकर के हिंदी वीडियो में मिलेगी, हिंदी लैंग्वेज में मिलेगी। तो वो एक डिसएडवांटेज मैं कवर करना चाह रहा हूँ। तो स्टार्ट करते हैं, टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं करते हैं। तो दिस इज़ माय पावर बीआई डेस्कटॉप स्क्रीन। अभी आई हैव जस्ट ओपन की सिंपल पावर बीआई डेस्कटॉप खोला है विद अ ब्लैंक स्क्रीन। एंड टैब्लो एडिटर का आई हैव इंस्टॉल्ड ऑलरेडी। जो मेरे पास वर्जन है वो 2.27 है। तो मैं पहले स्टार्ट करता हूँ कि आपको टैब्लो एडिटर की ज़रूरत क्यों है। बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ये सेशन उनके लिए जिनके पास ऑलरेडी प्रीमियम या प्रीमियम पर यूज़र का लाइसेंस है एंड जो कि इंक्रीमेंटल मॉडल पे काम कर रहे हैं। तो सिंपल पावर बीआई डेस्कटॉप पे काम जो हम करते हैं उससे काफ़ी चीज़ें अलग होंगी। तो अब टैब्लो एडिटर पावर बीआई डेस्कटॉप में बेसिकली बिग डेटा में क्या होता है। बिग डेटा में हमारे पास डेटा बहुत बड़ा है, बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली हम उसको इंक्रीमेंटल लोड करेंगे डेटा को। तो इंक्रीमेंटल लोड जब हम करते हैं तो हम डेटा को डाउनलोड, मॉडल को डाउनलोड डायरेक्टली नहीं कर सकते। वो मैं करके बताऊंगा सब कुछ। आई एम जस्ट एक बेसिक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि टैब्लो एडिटर पिक्चर में आ ही क्यों रहा है। तो पावर बीआई डेस्कटॉप से फिर हम उस मॉडल को डाउनलोड करके पावर बीआई डेस्कटॉप में कोई एडिटिंग नहीं कर सकते। सो टैब्लो एडिटर हमारे को फंक्शनलिटी देता है कि हम उसको डायरेक्टली सर्विस पे जा करके उसके मॉडल को एडिट कर सकें। तो हमारा जो सिमेंटिक मॉडल होता है पावर बीआई डेस्कटॉप का, वो एक तरह से टैबुलर टेबल ही होती है, टैबुलर डेटा होता है पूरा। तो दैट्स वाई इसका नाम रखा गया टैबुलर एडिटर, कि हम इससे टैबुलर मॉडल को एडिट कर सकते हैं, ओनली मॉडल्स। ये कोई विजुअल टूल नहीं है हमारा, इसमें कोई भी हम किसी भी तरह का विजुअलाइजेशन नहीं कर सकते। ये हमारा एक बैकएंड टैबुलर जो हमारी टेबल है, सिमेंटिक मॉडल है, उसको एडिट करने का टूल है।
So it's not a part of Microsoft, it's a separate external tool. सो पावर बीआई में हम देखते हैं कि हमारे को एक्सटर्नल टूल्स करके एक ऑप्शन ऊपर आता है पेन में। तो यहाँ पे जैसे-जैसे मैं टूल इंस्टॉल करता रहूँगा तो वो लिस्ट यहाँ पे जाती रहेगी। अभी टैब्लो एडिटर मैंने इंस्टॉल कर लिया है ऑलरेडी, तो ये टैब्लो एडिटर इसने यहाँ पे ऑटोमेटिकली फेच कर लिया है, तो इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है। अब मैं अगर इसमें डेस्क स्टूडियो डालूँगा, एएलएम टूल किट डालूँगा, आगे एक्सटर्नल टूल और डालूँगा तो वो ड वन बाय वन यहाँ पे आते रहेंगे। सो टैब्लो एडिटर की मेनली डिमांड हमारी तब ज़्यादा बढ़ जाती है जब हम इंक्रीमेंटल मॉडल पे काम करते हैं। वो मैं दिखाऊँगा कि इंक्रीमेंटल मॉडल में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, हम उसको पावर बीआई डेस्कटॉप में ईज़िली क्यों नहीं काम कर सकते। एंड टैब्लो एडिटर साइड बाय साइड हमको फंक्शनैलिटी देता है कि हम फास्ट काम कर सकें, एफिशिएंट वे में काम कर सकें, प्रोडक्टिव वे में काम कर सकें। तो लेट्स सी, ये एक बेसिक ओवरव्यू था कि हम काम को फास्ट करने के लिए, एफिशिएंट होने के लिए हम टैब्लो एडिटर को यूज़ करते हैं। हमारे पास बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं कि हमारे जो है मॉडल ऑप्टिमाइज़ नहीं हो रहे हैं, हमारे जो है मेजर्स बहुत सारे हो गए हैं, हमारे को मेजर्स क्लीन अप करना है, कॉलम हाइड करना है, डिलीट करना है। तो ये सब हम फास्ट मैनर में पावर बीआई डेस्कटॉप में नहीं कर सकते हैं। तो ये आप इंक्रीमेंटल मॉडल के अलावा भी वैसे भी टैब्लो एडिटर यूज़ कर सकते हो। एक बार आपको अगर आदत हो जाएगी, यू डेफिनिटली स्टॉप डूइंग वर्क इन योर पावर बीआई डेस्कटॉप। स्मॉल डेटा के लिए यू कैन, इट्स वेरी ईज़ी टू वर्क ऑन पावर बीआई डेस्कटॉप। तो स्टार्ट करते हैं। टैबुलर एडिटर को इंस्टॉल कैसे करना है पहली बात। सो टैबुलर एडिटर के 2 वर्ज़न हैं। 2, एक तो हमारा टैबुलर एडिटर 2 की सीरीज़ चलती है, एक हमारा टैबुलर एडिटर 3 है। टैबुलर एडिटर 3 इज़ अ पेड वर्ज़न। टैबुलर एडिटर 2 का जो चलते हैं हमारे अलग-अलग वर्ज़न जो भी आए हैं, रिलीज़ होते हैं, वो सब फ्री है। सो हमारा मोस्टली जो काम है टैबुलर एडिटर 2 में हो जाता है। टैबुलर एडिटर 3 की हमारे को ऐसी कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बस टैबुलर एडिटर 3 का थोड़ा फ़ायदा ये है कि वो थोड़ा-सा यूसेज फ्रेंडली है। उसमें हमारी थोड़ी-सी एडवांस चीज़ें हैं, बट हम टैबुलर एडिटर से मोस्टली चीज़ें 2.2 वर्ज़न से हम मैनेज कर सकते हैं। अगर आप इसके साथ डेस्क स्टूडियो डाल लोगे तो आपका टैबुलर एडिटर 3 की और ज़रूरत खत्म हो जाती है, क्योंकि जो फंक्शनैलिटी हमारे इसमें टैबुलर 2.2 वर्ज़न में नहीं है, वो हमारे डेस्क स्टूडियो से आ जाती हैं चीज़ें। तो ये दोनों अलग-अलग टूल को अगर मैं जोड़ दूँ, अगर आपके पास ये दोनों टूल हैं, टैबुलर 2.27 वर्ज़न है एंड आपके पास डेस्क स्टूडियो, तो आपको टैबुलर एडिटर 3 की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा फ्री में ही काम हो जाएगा। तो पेड वर्ज़न पे जाने की ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इंस्टॉल करने के लिए आपको सिंपल गूगल पे जाना है एंड यहाँ पे यू हैव टू टाइप टैबुलर एडिटर 2.2, जो भी लेटेस्ट वर्ज़न होगा तो यू कैन इज़िली डाउनलोड। अभी लेटेस्ट वर्ज़न 2.27 चल रहा है, तो डाउनलोड एंड इट विल टेक यू टू दिस। ये आपका पहला जो लिंक है गिटहब का, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे एंड कुछ ऐसा आपके सामने खुल जाएगा। तो विंडोज़ इंस्टॉलर पे आपको क्लिक करना है। ये वाला लिंक आपको डाउनलोड करोगे, आप इस पे क्लिक करोगे तो ये इट विल स्टार्ट डाउनलोडिंग। 2-4 मिनट लगेंगे, ये डाउनलोड हो जाएगा। मैं इसको वेट नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर रखा है। आई एम जस्ट कैंसलिंग इट एंड यहाँ पे आपका डाउनलोड होने के बाद इस तरह से कुछ आ जाएगा सेटअप। तो ये आपका सेटअप आ गया। यहाँ पे आप इसको जब डबल क्लिक करोगे तो मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो ये इसलिए रिपेयर और रिमूव पूछ रहा है। नहीं तो आप इसको नेक्स्ट 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 एग्री करके इंस्टॉल हो जाएगा। नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग, बहुत सिंपल है। तो टैबुलर एडिटर ये मेरा ऐसा दिखता है। दिस इज़ माय टैबुलर एडिटर स्क्रीन। तो यहाँ से आप इसमें आपका फाइल, एडिट, व्यू, टूल्स, ये सब ऑप्शन आपको मिलेंगे एंड ये हमारा डायरेक्टली हमारे पास अगर कोई मॉडल की फाइल है, बिम फाइल है, हम यहाँ से उसको ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये मेजरली जो हमारा मॉडल सेव होता है, अगर हम टैबुलर एडिटर को सेव करेंगे तो वो हमारा डॉट बिम फाइल बनाता है मॉडल की। ये हमारा हो गया कि हमें कनेक्ट करना है टैबुलर सर्वर से। वो लोकल पे है या सर्वर पे है, वो हम यहाँ से डिसाइड करेंगे। अभी जो लोकल इंस्टेंस है वो हमारा डायरेक्टली ये पिकअप कर लेता है। अब जैसे कि मेरे पास पावर बीआई डेस्कटॉप खुला है अनटाइटल्ड, तो इसने इसको ऑटोमेटिकली फैच कर लिया है एंड इट इज शोइंग मी कि तुम्हारे पास लोकल होस्ट में एक
लोकल इंस्टेंट पे एक पावर बीआई का विंडो खुला हुआ है। अब अगर मैं यहीं पे ही एक और पावर बीआई का खोल लेता हूँ, लेट्स ओपन दिस सेल्स रिपोर्ट। तो पावर बीआई डेस्कटॉप पे हमारी दो चीज़ें पैरेलली चलती हैं, पावर बीआई रिपोर्ट क्रिएशन भी और पावर बीआई सिमेंटिक मॉडल भी। एक ही चीज़ में हम दो काम कर रहे हैं, विजुअलाइजेशन भी कर रहे हैं और टेबुलर सिमेंटिक मॉडल भी बना रहे हैं। टैबुलर राइटर में आप विजुअलाइजेशन पे कुछ नहीं कर सकते हो, उसके लिए आपको पावर बीआई डेस्कटॉप पे ही आना पड़ेगा। बट आपका जो मेजरली काम है सिमेंटिक मॉडल एक्टिविटीज़ आपकी इतनी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग हो जाती हैं पावर बीआई डेस्कटॉप में, तो उसके लिए आप टैबुलर राइटर यूज़ कर सकते हो। तो ये मैंने रिपोर्ट ओपन कर ली है। नाउ आई विल गो टू माई टैबुलर एडिटर। तो अभी इसको दोबारा से बंद करके खोलते हैं। नाउ इट हैज़ टू फैच टू डिफरेंट इंस्टेंस ऑफ माई पावर बीआई डेस्कटॉप। तो ये मेरा सेल्स रिपोर्ट थी, तो ये अब इसको यहाँ पे इसको मिल गया है। अब मैं अगर इसको ओके करूँगा तो ये जो भी इसके अंदर टेबल होगा, रिलेशनशिप्स होंगे एंड जो भी हमारे रोल्स वगैरह बने हुए हैं वो सभी ऑटोमेटिकली फैच कर लेगा। तो हमारे इसमें इतनी टेबल्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड यही टेबल्स मेरी यहाँ पे भी हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो ये है हमारा पावर बीआई डेस्कटॉप टू टेबुलर एडिटर। तो दिस इज़ अ वेरी फर्स्ट मेथड टू लोड द डेटा इनसाइड, कि आपको टेबुलर मॉडल को पावर बीआई इसमें टेबुलेटर में कैसे लेके आना है पावर बीआई डेस्कटॉप को। अब मैं इसको बंद कर देता हूँ। हमारे पास एक तरीका और है, मैं एक्सेल टूल में जाऊँगा एंड डायरेक्टली मेरे को वहाँ से सेलेक्ट नहीं करना, मेरे को यहीं से ही सीधा मैं जाऊँगा टैबुलर एडिटर पे, एक्सटर्नल टूल में सेलेक्ट करके, तो ये मेरा इसी को ही डायरेक्टली खोल देगा। मेरे को कोई वहाँ पे लोकल इंस्टेंस चूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ तक हमारा दो चीज़ें हो गई। अब नेक्स्ट मूव करते हैं कि अगर मैं अपना ये रिपोर्ट को सर्विस पे डाल देता हूँ। अब जैसे कि अगर मैं इसमें यहाँ पे एक्चुअली मेरे को चीज़ें कम मिलती हैं, जो अब जैसे कि मैं यहाँ पे टेबल का नाम अगर एडिट करने जाऊँगा तो मैं नहीं कर सकता। टेबल्स का मैं नाम चेंज करूँगा तो मैं इसको एडिट नहीं कर पा रहा हूँ। ये अगर मैं यहाँ पे टेबल का नाम करता हूँ तो ये भी मेरे को अलाउ नहीं कर रहा है एडिट करने के लिए। ये सब चीज़ें आप सिमेंटिक मॉडल जब सर्विस में पब्लिश हो जाएगा ना तब आप कर सकते हो। तो सिमेंटिक मॉडल जब हमारा सर्विस में होता है तो टैबुलर एडिटर बहुत एडवांटेजेस हमारे लिए हो जाता है, बहुत फ़ायदेमंद है। लोकल इंस्टेंस पे इतना फ़ायदेमंद नहीं है। लोकल इंस्टेंस पे तो आप तभी अगर काम कर ही रहे हो तो वो फिर पावर बीआई डेस्कटॉप में ही कर लो, मैं यही कहूँगा। अब होता क्या है कि हमने बहुत सारा बिग डाटा हो गया। अब होता क्या है, कई बार लोग इतने सारे मेजर्स बना देते हैं, इतने सारे फ़ोल्डर्स हो जाते हैं, कई बार फ़ोल्डर्स नहीं भी होते हैं। मेजर पे मेजर बनते चले जाते हैं, नाम भी ठीक से नहीं लिखा होता है। किसी में 200 मेजर बना दिए, 150 का नाम न्यू मेजर 1, न्यू मेजर 2 चल रहा है। फिर न्यू मेजर 3, ए मेजर 1, ए मेजर 2 ऐसे चलता जा रहा है। तो उस चीज़ को हम पावर बीआई डेस्कटॉप में फिर हम जाएँगे, देखेंगे, सॉल्व करेंगे तो इट विल अगेन बिकम अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग। कि पहले किसी ने काम शुरू किया था एंड वो पर्सन अब उस पे डेवलपमेंट पे काम नहीं कर रहा है, वो कहीं और चला गया या ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दिया। अब दूसरा बंदा है, दूसरे ने किया, छोड़ा, तीसरा आ गया। तो काम इतना बड़ा था कि डेवलपमेंट खत्म नहीं हुआ है, लेकिन डेवलपर चेंज हो रहे हैं। तो उस केस में आपको समझना और उस चीज़ को करना, क्लीन करना आपके लिए उतना ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा टैबुलर एडिटर का यूसेज। अब मैं आपको दिखा देता हूँ कि पावर बीआई सर्विस में एक बार पब्लिश करके हमारे को क्या-क्या चीज़ें मिल जाती हैं इसमें। होम पे जाते हैं और इसको मैं पब्लिश कर देता हूँ एज़ इट इज़ इन आवर वर्कस्पेस नेम्ड एज़ prod env। prod एनवायरनमेंट मैंने एक ऑलरेडी वर्कस्पेस बना रखा है। ठीक है, ऑलरेडी इसमें पब्लिश भी है। प्लेस कर देते हैं। ओपन।
सो इतने पेजेस मेरे पास में पब्लिश हैं. सो दीज आर डिफरेंट पेजेस इनसाइड पावर बी आई सेल्स रिपोर्ट. तो लेट्स गो टू इट्स सिमेंटिक मॉडल. तो मेरा ये सिमेंटिक मॉडल हो गया इसमें. ठीक है. एंड ये मेरी डिफरेंट टेबल्स आ गई इसके अंदर. अब मुझे ये मॉडल को टैब्लो एडिटर में खोलना है. जैसे पावर बी डेस्कटॉप में मैंने जाके अंदर से एक्सटर्नल टूल पे जाके क्लिक किया एंड टैब्लो एडिटर पे जंप कर गया, तो वो मेथड यहाँ पे नहीं चलेगा, क्योंकि यहाँ पे मेरा अब मेरा जो पब्लिश हुआ है ना, तो दो पार्टीशन हो गया मेरे सिंगल फाइल के. मैं अगेन दोबारा आपको प्रोड इन्वायरमेंट वर्कस्पेस में लेके जाता हूँ. तो नाउ यू विल सी कि मैं फिल्टर हटा देता हूँ. अभी मेरा सेल्स रिपोर्ट है. ठीक है. एंड इसके साथ एक सिमेंटिक मॉडल भी पब्लिश हुआ है और एक रिपोर्ट. ये दो पार्टीशन में टूट गया है, एक साथ पब्लिश नहीं हुआ है. एक साथ पब्लिश नहीं हुआ है ताकि हम मॉडल को अलग से हम एडिट कर सकें और रिपोर्ट को अलग से एडिट कर सकें. ये चीज़ हमारे को दोनों को अलग अलग हैंडल कर सकें. ऑन सर्विस हमारे लिए आसान करने के लिए पावर बीआई डेस्कटॉप दो पार्ट में होके पब्लिश होता है. तो अब हमारे को उसको टैबुलेटर मॉडल में कैसे लेके जाना है, तो इसके लिए हमारा काम आता है XML एंड पॉइंट्स. XML एंड पॉइंट्स क्या होता है? बेसिकली डेटा बेस के डेटा को ट्रांसफर करने के लिए फ्रॉम उसको वापस से हमारे को उस XML एंड पॉइंट के थ्रू हम उसको डेटाबेस में जा करके उस डेटा को देख सकते हैं. तो ये हमारा प्रीमियम में एज अ डेटाबेस एक्ट करेगा दिस वर्कस्पेस. तो अभी ये मेरा वर्कस्पेस में जाऊंगा तो दिस इज माय प्रीमियम वर्कस्पेस. यहाँ पे डायमंड का सिंबल जो देख रहे हो, दिस इज प्रीमियम पर यूजर कंटेंट. तो यहाँ पे मैं थ्री डॉट्स पे क्लिक करूंगा एंड वर्कस्पेस सेटिंग्स पे जाएंगे. तो वर्कस्पेस टाइप में जाके आपको XML एंड पॉइंट का लिंक मिल जाएगा. नाउ इसमें क्या लिखा हुआ है? कनेक्शन लिंक. तो ये हमारा यूज दिस लिंक टू कनेक्ट थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर टू द वर्कस्पेस. कॉपी द लिंक एंड एड इट टू योर थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर. अब आप इस लिंक को यूज करके किसी भी एक्सटर्नल टूल पे जा करके इस वर्कस्पेस से कनेक्ट कर सकते हो. तो मैंने इसको कॉपी किया एंड विल गो टू माय टैबुलर एडिटर. एक और स्क्रीन खोल लेते हैं. तो अब यहाँ पे हम सेम बॉक्स पे क्लिक करेंगे. ठीक है. तो वो जो मैंने कॉपी किया है लिंक, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ. ठीक है. सर्वर में, नॉट इन लोकल इंस्टेंस. लोकल इंस्टेंस ही अपने आप ही फैच कर लेता है. सर्वर इंस्टेंस हमारे को इसको बताना पड़ता है. नाउ जस्ट सिंपल यूज योर इंटीग्रेटेड, क्लिक ऑन ओके. तो अभी यहाँ पे जितना भी हमारे मॉडल थे, टैबुलर मॉडल जो है, हमारी जो टैबुलर फाइल्स हैं, उसने यहाँ पे फैच कर लिया इसको. अब मैं अगर अपने प्रोड इन्वायरमेंट में जाता हूँ एंड यहाँ पे मैं सिमेंटिक मॉडल लगा लूँ, मेरे पास एक ही सिमेंटिक मॉडल है, इसलिए यहाँ पे इसने एक ही सेल्स दिखाया है. तो क्योंकि ये हमारा टैबुलर एडिटर जो है वो हमारा सिमेंटिक मॉडल ही एडिट कर सकता है, तो इसलिए सिमेंटिक मॉडल के ही नाम आ रहे हैं, रिपोर्ट्स के नाम इसमें नहीं आएंगे. तो मैं इस पर सेलेक्ट करूँगा. आई कैन आइदर डबल क्लिक और मैं सिंपल ओके करूँगा सेलेक्ट करके, तो ये मेरा मॉडल इसमें खुल जाएगा. अब मैं इसमें देख सकता हूँ कि मेरे टेबल्स क्या क्या हैं, रिलेशनशिप्स क्या हैं, रोल्स क्या हैं. ठीक है. तो अब मैं टेबल में जाऊँगा एंड आई कैन सिंपली एडिट इट. ठीक है. मैं नाम चेंज कर सकता हूँ, जो कि मैं लोकल इंस्टेंस पे नहीं कर सकता था. सो दिस इज द फंक्शनैलिटी ऑफ टैबुलर एडिटर व्हेन कनेक्टिंग विद अ सर्वर इंस्टेंस. तो मैं यहाँ पे नाम चेंज करूँगा. लेट्स से इसको मैं दे देता हूँ रिटर्न ऑर्डर्स. एंटर. सेव करने के लिए आप सिंपल कंट्रोल S दबा सकते हो, या फिर ये हमारा सेव का ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक कर सकते हो. तो ये स्टार्ट सेविंग नीचे आपको दिखाएगा लेफ्ट डाउन कॉर्नर में, चेंजेस सेव्ड.
जितने भी एरर्स होंगे आपके मॉडल में वो यहाँ पे शो होंगे, आप एक क्लिक में अपने एरर्स देख सकते हो। ठीक है, अगर वो मेजर सेंट्रिक एरर है तो उससे आपके मॉडल को सेव होने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर वो आपका कोई टेबल या फिर कोई और चीज़ को अफेक्ट कर रहा है जिससे कि मॉडल आपका सेव नहीं हो सकता या कोई रिलेशनशिप गलत बनी हुई है, तो फिर ये आपको करेक्ट करना पड़ेगा। ये एरर जो है मेरा, वो आप देख सकते हो कि ये मेजर के अंदर कोई एरर पड़ा हुआ है, तो इट डज नॉट हार्म आवर मॉडल वाइल सेविंग। तो यू कैन ट्रीट इट एज अ वार्निंग और वी कैन रिजॉल्व लेटर। इट विल शो, ये आपको यहाँ पे ना येलो मार्क भी दिखा रहा है कि ये वाला मेजर है। इसके अंदर आप इस टेबल में जाओ, तो इस टेबल में आप जाओगे, देन यू कैन स्टार्ट फाइंडिंग योर की येलो मार्क और कहाँ है, तो यहाँ पे है। तो यहाँ पे आपको बताएगा कि ये गड़बड़ क्या है। आप इस येलो मार्क पे होवर करोगे तो एरर भी दिखाएगा। कॉलम रेफरेंस टू ऑर्डर डेट इन टेबल ऑर्डर्स कैन नॉट बी यूज विद अ वेरिएशन डेट। तो अभी हम इसको नहीं देखने के लिए बैठे हैं एरर को। ठीक है, तो एरर कैसे लेटर सॉल्व करना होगा विल डिस्कस डेफिनेटली इन द फर्दर सीरीज। तो अभी मैंने नाम चेंज कर दिया है रिटर्न ऑर्डर्स का एंड मॉडल को सेव कर दिया है। तो अभी हम वापस से वर्कस्पेस पे जाते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे सिमेंटिक मॉडल पे क्लिक करके देखते हैं कि हमारा टेबल का नाम चेंज हुआ है क्या। लेट्स रिफ्रेश दिस पेज। ये हमारा रिटर्न ऑर्डर्स हो गया। ठीक है, तो आप कैसे भी नाम चेंज कर सकते हो, मल्टीपल चेंजेस कर सकते हो। एक साथ मेजर्स चेंज करने हैं, 200, 300, 250 टेबल्स के नाम चेंज करने हैं, कॉलम कैलकुलेट कॉलम्स बनाने हैं, वो सब चीज़ें आप एक बारी में करके फिर आप सेव कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपको बार बार वो चीज़ बनानी है, हैव टू सेव आफ्टर डूइंग द वन चेंज। यू कैन डू प्लेंटी ऑफ चेंजेस एंड देन क्लिक ऑन सेव बटन, जो कि हमारा पावर बीआई डेस्कटॉप में नहीं होता। पावर बीआई डेस्कटॉप ऑटोमेटिकली जब तक आप कोई चेंज करोगे और जब तक वो उसको चेंज करने के बाद कंज्यूम नहीं कर लेगा, वो एक लोडिंग स्टेज में घूमता रहेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं करता हूँ, अब मुझे इसको चेंज करना है, लेट्स से रिटर्न ऑर्डर्स। अब मैं यहाँ पे जैसे ही एंटर दबाऊंगा ये रुकेगा नहीं, ये यहाँ पे इसको सेव करना, उसको सेव तो नहीं बट इसको एक प्रोसेसिंग शुरू कर देगा बैकएंड में रिप्लेस करने की। वो चेक करने जाएगा, वर्किंग ऑन इट लिखा आ जाएगा, रिलेशनशिप में जाएगा, उधर जाएगा, मेजर्स में जाएगा, सब जगह चेंज करने के बाद ही वापस आएगा। थोड़ा सा टाइम लेता है एंड इन केस ऑफ बिग डेटा इट विल टेक अ ह्यूज टाइम। अब यहाँ पे मेरा क्या हुआ, सेव कर दिया मैंने, फटाफट चेंजेस करे एक साथ इतनी देर में। यहाँ पे एक टेबल चेंज किया, मैं यहाँ मल्टीपल टेबल्स के नाम चेंज करके फिर एक साथ सेव कर सकता हूँ। तो दिस इज अ वेरी ग्रेट एडवांटेज ऑफ टैबलो एडिटर ऑन सर्विस। और यहाँ से आप रिलेशनशिप भी देख सकते हो। थोड़ा सा यूजर सेंट्रिक नहीं है, क्योंकि पावर बीआई डेस्कटॉप चलाने के बाद अगर आप इस व्यू से सीधा इस व्यू पे जाओगे तो आपको बड़ा ऑफ लगेगा, तो समझ में भी नहीं आएगा कि ये हो क्या रहा है, व्हाट इज दिस लोकल डेटा। ये तो रिलेशनशिप हमारी इसमें है भी नहीं, टेबल का नाम भी नहीं है, और ये यहाँ पे आ भी रहा है। तो ये सब क्या है, ये हमारा ऑर्डर आईडी से रिटर्न आईडी पे जा रहा है, रिटर्न ऑर्डर्स पे जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर आईडी। तो दिस इज माय ऑर्डर्स टेबल एंड दिस इज माय रिटर्न ऑर्डर्स टेबल। यहाँ से आपको क्लियरली दिख रहा है कि मेरा ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर आईडी कॉलम पे ये कनेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे भी हमारा आपको जो ब्रैकेट में दिख रहा है, दिस इज अ कॉलम नेम एंड ये हमारा टेबल नेम है एंड दिस एरो इज रिप्रेजेंटिंग वन टू मैनी, जो कि हमारा यहाँ पे भी है वन टू मैनी। रिटर्न ऑर्डर्स पे हमारा जो एरो जा रहा है इसमें, यहाँ पे हमारा वन डायरेक्शन दिखा रहा है, जो मैनी वाली साइड है हमारी ऑर्डर्स पे। तो हमारा यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ जो साइड में हमारा पेन खुला हुआ है, यहाँ पे ही आपको सारी सेटिंग्स वगैरह दिखेंगी इस रिलेशनशिप्स की। तो एक्टिव ट्रू, तो यहाँ पे आपको सब कुछ एक थोड़ा सा लिगेसी मेथड से देखने को मिलेंगी चीज़ें। अगर आपको रिलेशनशिप चेंज करनी है, जैसे कि आप देख रहे हो कार्डिनलिटी, इसको रिलेशनशिप हमारा ट्रू आ रहा है, आप इसको फॉल्स कर दोगे तो ये हमारी रिलेशनशिप जो है हाइड हो जाएगी, इनएक्टिव हो जाएगी। तो यहाँ पे आप ट्रू कर दोगे तो एक्टिव हो जाएगी। आपका मैनी लिखा हुआ है, यहाँ से आपको
नन, वन और मैनी, मैनी टू मैनी, वन टू मैनी, वन टू वन, मैनी टू मैनी। तो दो ऑप्शन आपको आएंगे हर एक रिलेशनशिप के लिए। तो ऑर्डर साइड हमारा मैनी है एंड रिटर्न ऑर्डर साइड में हमारा वन है, जो कि हमारा पावर BI डेस्कटॉप में भी यही केस है। तो इस तरह से आप यहाँ पे एडिट कर सकते हो। अभी हमारा वन डायरेक्शन है, मेरे को एरो चेंज करना है तो मैं बोथ डायरेक्शंस या फिर ऑटोमेटिक सेलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे कि हम यहाँ पे करते हैं, सिंगल, बोथ। ठीक है, तो ये कुछ हमारे ऑप्शंस हैं। आप यहाँ से आकर के सब चीज़ों के ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखेंगे। टेबल पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरे को उसके रिलेटेड कुछ फंक्शंस ऑप्शंस यहाँ पे दिखेंगे, सेटिंग्स वगैरह। आई कैन चेंज इट फ्रॉम हियर। तो ये है, अगर मैं इसमें यहाँ पे कोई रिलेशनशिप अगर चेंज करता हूँ, लेट्स से इसको मैं वन डायरेक्शन से बोथ डायरेक्शन कर देता हूँ एंड सेव इट, स्टार्ट सेविंग। यहाँ पे ये बोलता है सेविंग चेंजेस टू DB। ये भी वर्कस्पेस नहीं बोलता, ये भी उसको डेटाबेस ही मानता है। तो ये सेव हो गए हैं। हम यहाँ पे सिमेंटिक मॉडल पे अगर जाएं प्रोड इन्वायरमेंट में, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ, मैंने इसको बोथ डायरेक्शन कर दिया। अगर मैं यहाँ पे अपना सिमेंटिक मॉडल ओपन करता हूँ, तो ऑर्डर्स एंड रिटर्न ऑर्डर्स के बीच में यू कैन सी इसमें रिटर्न ऑर्डर्स, you can see a double arrow both directions and this arrow is representing direction. पहले हमारा सिंगल डायरेक्शन था, हमारा both directions में arrow आ गया है, तो it means it is traveling on both the directions with respect to order ID। तो order ID हमारा ये रहा, this is our order ID, orders table, and ये हमारा return orders table है। तो now you can see कि हमारा एडिट हो गया है, मॉडल हमारा एडिट हो गया है टैबुलर एडिटर से। नाउ इट इज शोइंग टू डायरेक्शंस। तो दिस इज हाउ इजी टू इम्प्लीमेंट द चेंजेस। हम यही चेंज करने के लिए या तो फिर हम यहाँ पे ऑनलाइन एडिट करें इसको, मॉडल को। बट इसमें दिक्कत ये है कि अगर आपने कोई भी गलत चेंज कर दिया तो ये उसको सेव ही कर देगा, ये आपको कोई सेकंड चांस नहीं देगा कि आप उसको अंडू कर सको या फिर कोई चेंज हटा सको। टैबुलर एडिटर पे आप अपना मॉडल में अगर चेंज करने से पहले यू कैन सिंपली टेक अ बैकअप ऑल्सो। आपने सपोज ये मॉडल में कुछ चेंज करना है, अगर आपको लग रहा है यहाँ पे आपने गलत सेव कुछ कर दिया है, तो उससे पहले सेव होने के बाद चेंजेस पब्लिश हो जाएंगे आपके, डायरेक्टली सिमेंटिक मॉडल में आएंगे। यहाँ पे भी खतरा है थोड़ा, बट आप उससे पहले क्या करो, जैसे ही आपने मॉडल डाउनलोड किया और उसको सर्विस से पावर टैबलो एडिटर में खोला, तो उसको सेव एज कर लो पहले। तो ये आपकी डॉट बीम फाइल बना देगा। ठीक है, ये डॉट बीम फाइल आपकी सेव हो जाएगी। अब आप इसको अपने जो भी पर्सनल स्पेस में जहाँ पे भी सेव करना चाह रहे हो वहाँ पे सिक्योरली इसको सेव कर सकते हो। मैं इसको डाउनलोड्स में कर रहा हूँ, टी ट्यूटोरियल। तो ये मेरा मॉडल हो गया। मैं इसको नाम दे सकता हूँ कुछ भी, सेल्स मॉडल। यू कैन कीप मेंशन अ डेट एज वेल, 17, ताकि आपको याद रहे मल्टीपल मॉडल्स के केस में 2026। ठीक है, तो ये मैंने इसमें इसका नामकरण कर दिया, सेव कर दिया। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा, रिफ्रेश इट, तो मेरा ये मॉडल आ गया, डॉट बीम फाइल बन गई। अब मैं इस डॉट बीम फाइल पे डबल क्लिक करूंगा ना, तो ये मेरे को डायरेक्टली मैं इसको टैबलो एडिटर में खोल सकता हूँ। अभी फर्स्ट इंस्टेंस के लिए मुझे इसको बताना पड़ेगा कि डॉट बीम फाइल के लिए यू कैन यूज टैबुलर एडिटर। आई हैव टू चेक किधर इंस्टॉल हुआ है। ओके सर, सी प्रोग्राम फाइल्स, टैबुलर एडिटर, टैबुलर एडिटर। ओके, ऑलवेज। तो मेरा टैबुलर एडिटर में, ये मेरा डायरेक्टली टैबुलर एडिटर में ही ओपन होगा।
तो अब ये और जो मेरा सर्विस से डायरेक्टली कनेक्टेड है, लुक वेरी सिमिलर, ठीक है? अब ये मेरा एक मॉडल हो गया मेरा लोकल इंस्टेंस का। नाउ आई हैव 3 टैबुलेटर स्क्रीन। ये मेरा लोकल इंस्टेंस से कनेक्टेड है, ये मेरा सर्विस से कनेक्टेड है एंड ये मेरा उसी सर्विस का डॉट बिम फाइल है, बैकअप है, ठीक है? तो यहाँ पे आप अपना कुछ नहीं छेड़ना है, इसको सेफ जगह पे रख देना है। अगर आपको प्रोड एनवायरनमेंट में कोई चेंज करना है ना, यू कैन डायरेक्टली गो एंड चेंज। जैसे भी आपको करना है, सर्विस पे आपको डैब में चेंज करना है, प्रोड यूएटी जैसे भी चेंज करना है, नाउ यू कैन गो टू द सर्विस टेबुलर मॉडल एंड चेंज। इन केस अगर कुछ गलती से दिक्कत होती है तो आप वापस से रिवर्ट कर सकते हो। सपोज लेट्स से मैं कुछ चेंज कर रहा था इसमें, होता क्या है कई बार हम चेंज करते करते कोई रिलेशनशिप है डिलीट कर दी, ठीक है? लेट मी डिलीट दीज रिलेशनशिप्स। ये मैंने डिलीट कर दिया, ठीक है? या फिर कोई फाइल गलती से मेरे से उड़ गया, ठीक है? 2017 या कोई डायमेंशन फाइल मेरा ध्यान ही नहीं रहा, मेरे से डिलीट हो गया। तो ये हो गया और मैंने इसको गलती से सेव भी कर दिया। हालांकि इतनी सारी गलतियां एक साथ होनी मुश्किल है, बट लेट्स से वर्स्ट केस सिनेरियो, ठीक है? अभी कुछ एरर आ गया है, ठीक है? अंडू करते हैं, अभी इस पे ध्यान नहीं लगाते हैं। अगर आपने सेव नहीं किया तो आप उसको अंडू भी कर सकते हो। यहाँ से आपको अंडू और रीडू का ऑप्शन देता है, सेम बटन काम करेंगे, शॉर्टकट कीज कंट्रोल जेड कंट्रोल वाई। तो यहाँ से मैंने जेड किया एंड मेरा वापस से मॉडल अंडू हो गया है। लेट मी रिमूव दिस एंड दिस टेबल, ठीक है? रिलेशनशिप उड़ाते हैं रिटर्न ऑर्डर्स वाली एंड यहाँ से मैं एक ये हटा देता हूँ 2018। मैं इसको सेव कर देता हूँ। ठीक है, कई केस में हमारे को एरर देता है, इतना इजीली डिलीट नहीं करता है, ठीक है? रिलेशनशिप के केस में मोस्टली एरर देता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप्स कनेक्टेड रहती है हमारी टेबल से एंड वो हटता है तो इसको मॉडल सेव नहीं कर, ठीक है? अब ये आप इसमें देख सकते हो कुछ टेबल्स, ये हमारा ऊपर अनहाइड हाइड का ऑप्शन है। तो बेसिकली हमारे को ये टेबल जो भी हाइड थी ये दिखेंगी नहीं। अब जैसे ही मैंने इस ऑप्शन में क्लिक किया ना तो ये टेबल्स मेरे को कुछ दिख गई। ये टेबल्स पावर बीआई डेस्कटॉप पे आपको नहीं दिखेगी, एक्चुअली बैकएंड में कुछ लोकल डेटा डेट टेबल्स वगैरह ही क्रिएट करता है पावर बीआई। तो वो भी आपको यहाँ पे टेबलो एडिटर में आप देख सकते हो, वो आपको यहाँ पे विजिबिलिटी रहेगी उसकी, ऑल्दो ये हाइड है। तो इसका कोई यूज़ नहीं है, आप इसको सिंपली रिमूव कर सकते हो। ये ऑप्शन हम पावर बीआई डेस्कटॉप से ऑप्शन में जाके डिसेबल भी कर सकते हैं कि कोई भी रन टाइम पे डेटा डेट फाइल ना बनाए पावर बीआई डेस्कटॉप, क्योंकि हमारा एक्स्ट्रा मेमोरी कंज्यूम करती है एंड यू कैन सी कि हमारा रिलेशनशिप्स भी बन रही है इसमें। तो लेट मी डिलीट दिस, ओके, एंड ये मेरी रिलेशनशिप भी हट गई हैं। तो दिस इज नाउ माई कम्प्लीटली जो टेबल मेरे यूज़ की हैं वही टेबल्स यहाँ पे अभी रखी हैं, वही रिलेशनशिप्स आई कैन सी, तो विजिबिलिटी अच्छी है। तो अभी मैं इसको सपोज ये मेरे से डिलीट हो गई रिलेशनशिप एंड यहाँ से मेरे पास ये फैक्ट भी डिलीट हो गया, ठीक है? और ये मैंने सेव भी कर दिया, मेरे चेंजेस सेव हो गए हैं। अब मेरे को यहाँ पे बैकअप लेना है। अब मैं अपने बैकअप पे जाऊँगा एंड ये मेरा बैकअप था एंड ये मेरा प्रोड इन्वायरमेंट की फाइल है, ठीक है? तो अब मैं क्या करूँगा इसमें, आई विल ट्राई टू फाइंड आउट कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें हट गई हैं। अब मुझे पता है कुछ तो हटा है, डिलीट हुआ है। समटाइम जब डिलीट होता है ना तो हमें पता भी नहीं लगता कि इसमें चीज़ें हटी क्या हैं। कई बार हम डिलीट ऑप्शन किसी और के लिए दबाते हैं और कंट्रोल प्रेस रह जाता है और हो सकता है कि नीचे भी कुछ सेलेक्टेड हो तो और वो भी डिलीट हो जाए विदाउट नोइंग कि आपने कुछ चीज़ें हटा दी हैं। अब आपको जो है पुराने आप सेव वर्जन से कंपेयर करके आपको वो चीज़ें वापस से रिट्रीव करनी पड़ेगी, ठीक है? अब आपने इसमें कुछ चेंजेस भी कर दिए हैं, सपोज कोई मल्टीपल बहुत सारे मेजर बना दिए। अब आप ये मॉडल आप डायरेक्टली ओवरराइड नहीं कर सकते हो, हालांकि आपके पास ऑप्शन है, आप डायरेक्टली ये मॉडल भी पब्लिश कर सकते हो सर्विस पे विदाउट हैविंग पावर बीआई डेस्कटॉप इन पिक्चर।
उसके लिए आपको क्या करना होगा, अगर आपने इसमें कोई चेंज नहीं किया सपोज़ एंड दिस मॉडल ये रोइन हो चुका है पूरी तरह से, आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपने फिक्स कर रहे हो लेकिन तब भी आपकी चीज़ें सॉर्टेड आउट नहीं हो रही हैं। तो क्या करना है उस केस में, इस मॉडल को भूल जाओ, ये जो आपका बैकअप है, इसी को ही आप डायरेक्टली सर्विस पे पब्लिश कर सकते हो। सीधा मॉडल पे क्लिक करो, डिप्लॉय करो एंड यहाँ पे आपको अपना एक्सएमएल एंड पॉइंट का पाथ, सेम वही पाथ जो हमने वर्कस्पेस से लिया था, वो यहाँ पे डालना है। और ये एक बार आपका टैबलेटर में डल गया तो ऑटोमेटिकली उसको आपके लिए डाल देता है यहाँ पे। नेक्स्ट दबाओगे एंड ये आपको बोलेगा कि डेटाबेस नेम क्या रखना है। अब अगर आप सेम ही नाम रखोगे, अगर मैं इसको सेल्स 1 या 2 कर दूंगा या कोई डिफरेंट नाम दूंगा, तो ये एक और टेबुलर मॉडल मेरा पब्लिश हो जाएगा। ओनली टेबुलर मॉडल ही पब्लिश होगा, कोई उसके साथ रिपोर्ट पब्लिश होगी नहीं, क्योंकि ये मैं सिर्फ सिमेंटिक मॉडल ही डाल रहा हूँ। और अगर मैं नेम सेम रखूंगा, यही सेम नाम रखूंगा जिससे ऑलरेडी मेरा मॉडल पब्लिश है, तो ये उसको रिप्लेस कर देगा। इफ आई प्रेस नेक्स्ट एंड जस्ट नेक्स्ट, आपको कुछ नहीं करना है एंड देन डिप्लॉय। आफ्टर सिलेक्टिंग द XML एंड पॉइंट पाथ एंड योर मॉडल नेम, ये आपका वहां पे डिप्लॉय कर देगा मॉडल। अब मेरा मॉडल डिप्लॉय हो गया है। इसको हम दोबारा ओपन करते हैं। अभी हमारी स्टेट ये है, हमारे पास चीज़ें डिलीट हो गई हैं। अब मैं इसको वापस से अपने वर्कस्पेस पे जाऊंगा, डेटाबेस पे एंड अगेन ओपनिंग इट। तो सब कुछ वापस आ गया है जैसा था पहले। अब अगर इन केस मैंने उसमें बहुत सारा काम कर लिया है एंड देन कुछ मेरे से गड़बड़ हो गई है, कुछ टेबल डिलीट हो गया, कुछ हो गया है, तो मैं क्या करूँगा? पहले ये हटा लेते हैं। Let's remove this one. ठीक है, अभी मैंने इसको सेव कर लिया है। अब सिनेरियो 2 ये है कि मैंने इसमें मेरे पास फिर से टेबल उड़ गई है, डिलीट हो गई हैं एंड ठीक है, रिलेशनशिप्स भी हट गई हैं। लेकिन अब मैंने इसमें बहुत सारे मेजर्स बना लिए हैं, जो कि अगर मैं ओवरराइड करूँगा इस मॉडल से, इसको रिप्लेस करूँगा, तो वो मेरे मेजर्स भी लॉस्ट हो जाएंगे। तो अब मेरे को क्या करना है, मेरे को उसी टेबल को फाइंड आउट करके उसी पर्टिकुलर चीज़ को यहाँ पे पब्लिश करना पड़ेगा इसमें। अब मेरा टेबल क्या हटी है यहाँ से, कौन सी टेबल गई है? 2017। तो मैं यहाँ से जाऊँगा, कॉपी करूँगा, सिंपल कंट्रोल सी एंड यहाँ पे टेबल पे क्लिक करूँगा एंड यहाँ पे कंट्रोल वी कर दूंगा। तो वही मेरा टेबल एज इट इज़ यहाँ पे आ गया है। और अगर आपके साथ उसकी कोई रिलेशनशिप स्टेब्लिश है, जैसे कि ये मेरा 2017 के साथ ये रिलेशनशिप है, ठीक है, अभी यहाँ पे नहीं है क्योंकि वो टेबल ही डिलीट हो गया, तो रिलेशनशिप भी ऑटोमेटिकली उड़ जाएगी। तो आपको नहीं याद रहेगा कि कौन से कॉलम पे डायमेंशन के साथ वो हमारा फैक्ट कनेक्टेड था। इन सम केसेस नहीं याद रहता है। तो अब वापस से आप इसको कॉपी करोगे एंड यहाँ पे रिलेशनशिप पे क्लिक करोगे एंड ये पेस्ट कर दोगे, ठीक है। तो कंट्रोल सी कंट्रोल वी, सिंपल यही आपका यहाँ पे काम कर रहा है, ठीक है। तो हमारा मॉडल वापस से आ गया, मैं इसको सेव कर दूंगा एंड इट इज गिविंग मी सम एरर। ऑर्डर डेट इन टेबल 2017 में हमारा एक्चुअली कोई वेरिएशन इसमें आ जाते हैं, तो उस केस में आप क्या कर सकते हो, उसी कॉलम पे जाओगे ऑर्डर डेट पे एंड यू कैन ऑब्जर्व कि हमारा यहाँ पे कुछ वेरिएशन में ना डेटा सेव रहता है। इस वेरिएशन को आप रिमूव कर दो। ये हमारा एक्चुअली पेरेंट कॉलम से कनेक्टेड रहता है। आप रिमूव करोगे, ओके करोगे, तो ये सेव करोगे। ओके, शिफ्ट डेट पे भी सेम प्रॉब्लम है। डेट कॉलम से मेजरली ये प्रॉब्लम आती है। जब आप कहीं से कॉपी पेस्ट करते हो किसी और मॉडल से इस मॉडल में, तो वो एक्चुअली कनेक्टिविटी नहीं रहती है। जो हमारे पीछे बैकएंड पे कुछ कनेक्शंस रहते हैं, ये कुछ वेरिएशंस वगैरह बना लेता है बैकएंड पे, तो वो हमारे को डिलीट करने पड़ेंगे ताकि ये दोबारा से बना सके। तो वो पुरानी चीज़ें ढूंढने की कोशिश करता है एंड इट विल नॉट वर्क। तो अभी ये अपने आप ऑटोमेटिकली वो सब वेरिएशंस बना लेगा एंड सब कुछ कर लेगा। तो मॉडल हमारा सेव हो गया है। तो दैट्स हाउ कि हमारा मॉडल कैसे हमारे को सर्विस का पूरा यूटिलाइज करना है। अब आप देखो कि हम
अगर हमसे कुछ गलती हो जाए तो हम सर्विस पे वापस से पब्लिश करने जाएँ, पावर बीआई डेस्कटॉप ओपन करो, खोलो, उसमें वापस से उसको पब्लिश करो। ठीक है, अभी इसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है, बट आगे-आगे जैसे हम चीज़ें कवर करेंगे ना, आपको बिग इम्पैक्ट दिखेगा इसमें। आप देखोगे कि इसमें इस काम को करने में मुझे आधा घंटा या 1 घंटा लगने वाला था, ये तो 15-20 मिनट में ही हो गया। ये हो सकता है वो काम आपका 3-4 मिनट में भी हो जाए। सो इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। बहुत कुछ कवर कर लिया है हमने इसमें, इस सेशन में। तो टैबुलर एडिटर के हम और भी आगे फ़ायदे देखेंगे एंड विल फर्दर सी कि हमारा ये टैबुलर एडिटर मॉडल जो हमारा सिमेंटिक मॉडल है, ये जिस वर्कस्पेस है वो हमारा एज़ अ डेटाबेस सेट कर रहा है। तो हम उस वर्कस्पेस को एज़ अ डेटाबेस एसक्यूएल सर्वर मैनेजमेंट स्टूडियो में भी खोल सकते हैं। एंड उसमें भी हमारा एक अलग ही एडवांटेजेस हैं कि हम उसमें क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं, जो कि हम टैबुलर एडिटर में भी नहीं कर सकते। तो सो कीप कनेक्टेड ऑन दिस चैनल। हम आगे और चीज़ें डिस्कस करते रहेंगे। ये आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है आगे की वीडियोज़। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ताकि मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे कि मैं आगे और वीडियोज़ बना सकूँ। और अगर सब कुछ अच्छा चला तो आई विल स्टार्ट हैविंग सम बेसिक सेशंस एज़ वेल। थोड़ा बेसिक से भी शुरू करेंगे अगर आप लोग को अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं, यू आर मच मोर बेटर अंडरस्टैंडिंग विद मी, तो आप यू कैन पिंग और कमेंट ऑन द वीडियो और आपको इसमें क्या जानना है, क्या चीज़ें हैं और अगर अगर आपको कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है इन योर पावर बीआई करियर या फिर आपको कोई एज़ अ इन एन ऑर्गेनाइजेशन यू आर फेसिंग सम प्रॉब्लम विद योर पावर बीआई टूल और हैविंग सम चैलेंज एंड यू आर वेरी न्यू टू पावर बीआई, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे करना है आगे, एआई, एमएल वगैरह चीज़ें आ रही हैं, फैब्रिक इंट्रोड्यूस हो गया, बहुत सी चीज़ें अगर आपको जानना है, तो आप कमेंट कर सकते हो नीचे, उस पे वीडियो बना दूँगा एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो टिल एंड। आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना एंड सो दैट जो भी आगे का अपडेट हो आप लोगों को मिलता रहे। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच। सपोज़ लेट्स से मैं कुछ चेंज कर रहा था